स्वागत है इस नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी ट्रिपल का जो हम लोग पर्यावरण देख रहे थे, जो लोअर पीसीएस के लिए था, उसमें हमने देख लिया था ऊर्जा प्रवाह तक हमने देख लिया था चीज़ों को। ठीक है, हमने देख लिया था ऊर्जा पिरामिड कैसे बनते हैं, जनसंख्या पिरामिड कैसे बनता है, भार पिरामिड कैसे बनता है, उन सब चीज़ों को पिछली वीडियो में हमने देख लिया है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पारिस्थितिकी अनुक्रमण या इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, किस तरीके से क्रमिक विकास होता है किसी भी स्थान पे। कोई स्थान अगर बंजर पड़ा हुआ है, उस तरह से उस पे जो है पेड़ पौधों का किस तरीके से क्रमिक विकास होता है, उसको हम समझेंगे पारिस्थितिकी अनुक्रम में। तो पारिस्थितिकी अनुक्रम वही होता है किसी भी खाली स्थान पे किस तरीके से पेड़ पौधों का छोटे पहले पेड़ पौधे उगते हैं, उसके बाद फिर धीरे 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 वहाँ पे एक बड़ा सा है जो है इकोसिस्टम जनरेट हो जाता है। तो किस तरीके से होता है उसी को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो जो है लोअर पीसीएस के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक, इससे पहले की वीडियो हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, जो लोग अगर देखे नहीं है तो वहाँ जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, अन्य जो है यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज है, बिहार पीसीएस का PYQ जो है घटना चक्र का, वो सब भी हम धीरे धीरे उसको पढ़ाया जा रहा है उसके चैनल पे, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखते हैं पारिस्थितिकी अनुक्रम क्या होता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो लिखा है कि जैविक समुदायों की प्रकृति गतिशील होती है। तो जैविक समुदाय होता है, जैसे कोई पेड़ पौधा है तो गतिशील होता है, वो पहले छोटा होगा, जैसे मानव होता है उसी तरीके से पेड़ पौधे होते हैं, पहले छोटा होगा फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर फल फूल लगते हैं, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। उसी तरीके से जो जैविक समुदाय, कोई भी समुदाय हो सकता है, वो मानव समुदाय, बैक्टीरिया समुदाय, ठीक है, पेड़ पौधे वाला समुदाय हो गया, जंतु समुदाय हो गया, जितने भी समुदाय हैं सबका जो नेचर होता है वो गतिशील होता है, वो डायनेमिक होता है, वो चेंज होता रहता है समय के साथ साथ। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जैविक समुदायों की प्रकृति गतिशील होती है, जो समय के साथ में परिवर्तित होती रहती है। यही परिवर्तन जो क्रमबद्ध तथा भौतिक पर्यावरण के परिवर्तन के समानांतर होता है, तो उसी को हम पारिस्थितिकी अनुक्रम कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारे और आप में जो परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक, पर्यावरण जैसे जैसे बदलता रहता है, उससे हमारा भी रहन सहन, नेचर, हर चीज़ बदलता रहता है। ठीक है, और वो परिवर्तन क्रमबद्ध तथा भौतिक पर्यावरण के साथ के समानांतर होता है। जैसे देखेंगे कि जब भी बारिश होती है तो हमारा जो भौतिक पर्यावरण होता है उसमें नमी हो जाती है, वातावरण में नमी रहती है, बारिश होती है, जल की आपूर्ति ज़्यादा रहती है, उस समय जो घास फूस होती हैं, शैवाल होते हैं, काई होती है, ठीक है, वो सबका ग्रोथ जो है बहुत तेज़ी से होता है। जैसे जैसे पर्यावरण जो है, भौतिक पर्यावरण बदलता है, उसी तरीके से जीव जंतु के रहन सहन और उनके विकास में भी बदलाव होता है। तो वही ये कह रहा है। ठीक है, जैविक समुदाय की प्रकृति जो होती है गतिशील होती है, जो समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। ये परिवर्तन क्रमबद्ध होता है। ठीक है, पहले छोटा होगा, फिर बड़ा होगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फल फूल लगेंगे, फिर उसके बाद वृद्धावस्था होगी, फिर वो मर जाएगा। ठीक, तो यह परिवर्तन क्रमबद्ध तथा भौतिक पर्यावरण के परिवर्तन के समानांतर होता है। ठीक है, साथ ही साथ होता है ये भी। अगला इसमें पॉइंट दिया है कि वह प्रकरण जिसके द्वारा किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति और जंतु प्रजातियों के समुदाय समय के साथ जो है दूसरे प्रजातियों का समुदाय उनका स्थान ले लेते हैं, तो पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहलाता है। जैसे आप देखे होंगे, इसका कहने का पूरा मतलब जो लिखा है कि वह स्थान जहाँ पे पहले कोई दूसरी जाति थी, फिर समय बदलता गया, फिर उसका जो है उसको हटा के कोई अगर दूसरी जाति आई और वो उसको हटा के वो दूसरी जाति रहने लगी वहाँ पे, तो उसी को कहते हैं पारिस्थितिकी अनुक्रमण। ठीक है, जैसे हम ही लोग हैं, हमारे जो वंशज थे पहले हमारे दादा परदादा थे, फिर समय बीता, धीरे धीरे हम लोग आ गए, फिर हमारे बच्चे आएंगे, फिर उनके बच्चे आएंगे, इस तरीके से जो है एक अनुक्रमण चलता रहता है। ठीक है, एक सक्सेशन चलता रहता है, तो वही पारिस्थितिकी अनुक्रमण है। ठीक है, तो वो किसी स्थान के बारे में, जैसे मान लीजिए एक तालाब है, तो तालाब जो देखेंगे सबसे पहले जब उसकी खुदाई होती है तो एकदम साफ सुथरा पानी रहेगा उसमें। ठीक है, कुछ समय बीतेगा तो उसका पानी धीरे धीरे किनारे किनारे देखेंगे तो हल्का नीला नीला करे, हल्का हरा होने लगता है। ठीक है, धीरे धीरे हरा होता रहेगा, फिर धीरे धीरे देखेंगे उसी में तो पत्तेदार जो है, जल की बात कर रहा हूँ, तालाब आपके गांव में अगल बगल कहीं भी होगा, शहर में कहीं भी रहते होंगे, तो सबसे पहले जब खुदाई होती है वहाँ पे तो साफ रहता है, फिर 10-15 दिन बीतता है तो हरा हरा जो है उसके किनारे किनारे पे पानी में ही हरा हरा जो शैवाल होते हैं वो उगने लगते हैं, धीरे धीरे उनमें पत्तियां डेवलप होने लगती हैं, धीरे धीरे तरह तरह के उसमें पौधे जो है, जो जड़ों वाले पौधे या फिर बड़े पौधे उसी में उगने लगते हैं। और उसकी देख रेख अगर हम नहीं करते हैं तो कुछ दिनों में उसमें बड़े बड़े जो जलीय पौधे होते हैं उनका जो है फॉर्मेशन हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, जो छोटे जीव सबसे पहले जो पनपे थे उनको प्रतिस्थापित करके दूसरे जीव वहाँ पे आ गए, तो वो जलीय अनुक्रमण होता है वो। ठीक है, जलीय अनुक्रमण उसी को कहते हैं। ठीक, वनस्पति और
जंतु प्रजातियों के समुदाय समय के साथ जो है दूसरी प्रजातियों के साथ जो दूसरी प्रजातियां आती हैं उनका स्थान ले लेती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं अनुक्रमण। ठीक है, तो पहले किसी क्षेत्र में एक प्रजाति होती है, फिर उसके बाद कुछ समय बाद देखेंगे तो उसी जगह पे दूसरी प्रजाति आ जाती है। जैसे आप अपने घर में ही देखेंगे तो पहले आपके परदादा रहे होंगे, फिर आपके पिता आए होंगे, आपके दादा आए होंगे, फिर आपके पिता, फिर आप, फिर आपके आगे जो वंश बढ़ेगा तो आगे आपके पोते आएंगे। ठीक है, तो एक तरह से जो है देखिए एक सक्सेशन जो है, सक्सेसर जो है आगे आता जा रहा है। उसी तरीके से किसी अभी उदाहरण बताए थे किसी तालाब का, तो जो तालाब नया होता है जब उसकी खुदाई होती है, पानी जब भरते हैं तो एकदम पानी ताज़ा रहता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट रहता है, सबको दिखता है हमको। फिर कुछ कुछ दिन बाद में 10-5 दिन बाद में किनारे किनारे देखेंगे तो पानी का कलर जो है ग्रीन होने लगता है, उसमें एल्गी जो है उत्पन्न होने लगती है, जो शैवाल है वो उत्पन्न होने लगते हैं। ठीक है, कुछ दिन बाद और देखेंगे तो शैवाल जो है पत्तेदार हो जाएंगे, पत्तियां उसमें आ जाएंगे शैवालों में। ठीक है, कुछ देर बाद देखेंगे तो उसमें जलकुंभी वगैरह भी आ जाएंगी और अन्य तरह के पौधे भी, जलीय पौधे उसमें उगने लगते हैं। तो देखिए एक तरह से अनुक्रमण हो रहा है, पहले कुछ नहीं था, फिर शैवाल आया, फिर धीरे धीरे चीजें बढ़ रही हैं। ठीक है, तो इसी को अनुक्रमण कहते हैं। ठीक, कुछ देर बाद अगर कोई साफ सफाई अगर देख रेख नहीं कर रहा है तो कुछ समय बाद ऐसा होगा कि तालाब जो है पूरा जलीय पौधों से ढक जाएगा। ठीक, तो उसी को कहते हैं अनुक्रमण। ठीक है, तो वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति और या जंतु प्रजातियों के समुदाय समय के साथ जो है दूसरी जो चीजें दूसरी जो समुदाय है उसके द्वारा उसको परिवर्तित कर दी जाती हैं, उसी को सक्सेशन कहते हैं। तो पहले काई थी, देखे होंगे, पहले शुरुआत में हरा सा जो पानी जो ग्रीन हुआ था तालाब का, हल्का हल्का ग्रीन हुआ था, वो कुछ दिन बाद देखेंगे तो पूरे तरह से खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? क्योंकि वो स्पर्धा में वो जीत नहीं पाया। ठीक है, तो दो पेड़ जो होते हैं, दो पेड़ या दो पौधे जब एक ही जगह पे उनको उगा देंगे तो उनकी लंबाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि वो एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं, खनिज के लिए, पानी के लिए जो उनकी जड़ें होती हैं वो दूर तक फैलती जाती हैं, ताकि हमसे जल्दी से जल्दी जितना हो सके उतना संसाधन हम ले सकें। उसी तरीके से जो प्रतिस्पर्धा में जीतता है वो जो है पूरा सर्वाइव कर जाता है और पूरा उसका विस्तार हो जाता है, और जो प्रतिस्पर्धा में हार जाता है उसका जो है नामो निशान मिट जाता है। ठीक है, तो एक प्रजाति के जो स्थान दूसरी प्रजाति ले लेती है कुछ समय बाद, देखेंगे आप तो। ठीक है, जैसे आप नया नया खेत की जुताई अगर आपकी हुई है, आपने एक खेत जुतवाया है, ठीक है, उसको बराबर करवाया, तो कुछ देर बाद अगर 2-10 दिन 5 दिन बाद जाएंगे तो जब जुतवाए ही रहेंगे, बराबर करवाएंगे, तो एक भी घास नहीं होगी। और कुछ दिन बाद जब जाएंगे तो उसमें नई 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 जो है घासें हैं वो जो है उत्पन्न दिखेंगी आपको 10 दिन बाद में। ठीक है, फिर 10 दिन बाद अगर जाते हैं तो फिर बड़ी बड़ी घासें हो जाएगी और अन्य पौधे भी, अन्य पेड़ पौधे, अन्य घासें भी उसमें उग जाएंगी। ठीक है, और कुछ दिन बाद जाएंगे तो हो सकता है जो पहले आपने घास देखी थी, जो सबसे पहले उगी थी, वो नहीं रहेगी, उसकी जगह पे कोई दूसरा आ गया रहेगा। ठीक है, तो प्रतिस्पर्धा में जो आगे जीत जाता है वो आ जाता है, बाकी चीजें जो है नष्ट हो जाती हैं। तो वही कह रहा है कि परिस्थिति में क्या है, समय के साथ जो है एक समुदाय जो पहले निवास करता था, हो सकता है कि कुछ दिन बाद जो है उसका स्थान कोई दूसरा ले ले। उसी को हम क्या कहते हैं? परिस्थिति अनुक्रमण कहते हैं। ठीक है, और इस परिवर्तन में जैविक तथा अजैविक घटक दोनों सम्मिलित होते हैं। तो जब परिस्थिति अनुक्रमण होता है उसमें जैविक चीजें भी बदलती हैं और अजैविक चीजें भी बदलती हैं। ठीक है, जैसे तालाब का पानी है, उदाहरण के तौर पर अगर समझे तो तालाब का पानी है तो पहले साफ होगा, फिर धीरे धीरे गंदा होता है, फिर और भी गंदा होता है, फिर और गंदा होता है, फिर सड़ने लगता है। देखिए इसकी अवस्था भी चेंज हो रही है। ठीक, तो ये अजैविक घटक है, पानी जो है अजैविक घटक है, तो अजैविक घटक भी चेंज हो रहा है। उसके साथ साथ जैविक घटक भी, पहले शैवाल था, फिर से बड़ी झाड़ी हुई, फिर हो सकता है कि और जलीय जो पेड़ पौधे होते हैं उनका जो है धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगा। तो ये भी बदल रहा है और ये भी बदल रहा है। उसी तरीके से अगर भूमि में देखते हैं तो पहले घास, कोई मैदान है, पहले घास, पहले जो होता है शैवाल उत्पन्न होते हैं, या छोटे छोटे जो मॉसेस वगैरह होते हैं वो सब उत्पन्न होते हैं। फिर उसके बाद छोटी छोटी घासें उत्पन्न होंगी, फिर झाड़ियाँ उत्पन्न होती हैं। हो सकता है जब झाड़ी उत्पन्न हो तो जो पहले के जो मॉस वगैरह थे या फिर जो छोटी छोटी घासें थी वो खत्म हो जाए पूरी तरीके से और उनकी जगह पे पेड़ पौधे भी धीरे धीरे आने लगे। ठीक है, तो वो बदल रहा है। तो जब वो बदलता है तो उसके साथ साथ भूमि की जो उपजाऊनेस होती है, जो भूमि की जो उर्वरता होती है, वो भी धीरे धीरे घटती या बढ़ती रहती है। तो वो जो अजैविक घटक है वो जैविक घटक के साथ वो भी बदलता रहता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जब परिवर्तन होता है, जब अनुक्रमण होता है, तो जैविक तथा अजैविक घटक दोनों जो है उस परिवर्तन में सम्मिलित होते हैं। ठीक है, और यह परिवर्तन समुदायों के क्रियाकलापों और उस क्षेत्र विशेष के भौतिक पर्यावरण के द्वारा होता है। तो भौतिक पर्यावरण क्या है? तो यही है, हमारा जल है, मिट्टी है, सनलाइट है, सब चीजें भौतिक चीजें हैं। ठीक है, तो ये बदलती रहती हैं। हवा है, हवा भी बदलती रहती है। ये पूरी बात है। ठीक है, अनुक्रमण जो होता है वो वनस्पति में होता है और जंतु दोनों में, समुदाय में हो सकता है। तो एक मानव
या कोई जानवर है, जंगली जानवर है, उसमें भी हो सकता है, और वनस्पति या पेड़ पौधे में भी वो हो सकता है। ठीक है, तो वनस्पति और जंतु दोनों समुदाय में हो सकता है। ठीक है, यह होता है। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो आपके घर में आपके पिता, फिर उनके पिता, फिर उनके पिता, या फिर उस तरह देखेंगे आपके पिता, उनके पिता, फिर उनके पिता, फिर उनके पिता, तो वो लोग पहले रहे होंगे, फिर धीरे 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 ये लोग आगे आ गए होंगे। ठीक है। ठीक, तो पहले आपके जगह कोई दूसरा लिया, फिर दूसरा जगह कोई दूसरा लिया, फिर उसकी जगह कोई दूसरा लेगा, तो किसी का फिक्स नहीं है। ये जो है सक्सेशन जो है वो चलता रहता है और वो बदलता रहता है। ठीक है। तो ये बात हो गई। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे राजा परिवर्तित होता रहता है। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में मौर्य काल आया, मौर्य काल के बाद सिंधु घाटी के बाद वैदिक काल आया, वैदिक काल के बाद में देखेंगे तो प्राचीन में मौर्य काल, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें जो है धीरे धीरे बदलती रहती हैं। तो भी जो है एक तरह से सक्सेशन ही कह सकते हैं उसको, तो धीरे धीरे जो अवस्था में परिवर्तन होता चला आया। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे कि ये जो है जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है वो क्या है। तो किसी भी क्षेत्र में अगर पूरा साधारण क्षेत्र है, खाली मैदान है, तो उसमें धीरे धीरे वनस्पतियां कैसे डेवलप होती हैं उसी को अनुक्रमण कहते हैं। सीधा बात है ये। ठीक है, तो पारिस्थितिकी अनुक्रमण दो प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक अनुक्रमण होता है, एक द्वितीयक अनुक्रमण होता है। तो यहाँ से थोड़ा सा आपको और समझ में आ जाएगा। तो प्राथमिक अनुक्रमण क्या है, तो यह खाली क्षेत्र जैसे चट्टान है या नवीन निर्मित डेल्टा है, यह डेल्टा है। ठीक है, रेत का टीला हो, द्वीप समूह हो, या बहते हुए लावा हो, या हिमोड हो आदि में होता है, जहाँ पे पहले किसी भी समुदाय का अस्तित्व नहीं था, फिर धीरे धीरे उसमें समुदाय जो है बढ़ने लगते हैं। तो पहला इसमें कि प्राथमिक अनुक्रमण द्वितीय अनुक्रमण से काफी कठिन होता है। कठिन होने का कारण कैसे, क्या इसको कैसे समझें इसको हम लोग। ठीक है, तो पहले प्राथमिक अनुक्रमण हमने समझा कि यह खाली क्षेत्रों जैसे चट्टान कोई है, कोई नवीन निर्मित डेल्टा है, ठीक है, कोई टीला है, कोई द्वीप समूह है, तो वहां पे सबसे पहली जो प्रजाति उत्पन्न होती है उसको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है या पड़ता है। ठीक है, जैसे आप जो है पहली बार जब यूपीएससी की या यूपीपीसीएस की तैयारी करने जाते हैं किसी शहर में, तो आपको बहुत दिक्कत होती है। रूम ढूंढना है, कोचिंग ढूंढना है, किस कोचिंग में नाम लिखवाएं, कन्फ्यूजन रहता है, देश तरह का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है आपको। ठीक है, तो आप जो है काफ़ी कठिनाइयों से उसकी तैयारी करना शुरू करते हैं, आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, मगर जब दूसरा आपके घर का कोई दूसरा बच्चा अगर जाता है, तो वो आप जो है प्राथमिक जो अनुक्रमण था उस दौर से आप गुजरे हैं। ठीक है, तो आप सब कुछ जानते हैं। तो जैसे आपके घर से आपका छोटा भाई हो गया, आपका भतीजा हो गया, कोई अगर जब जाता है तो आप तुरंत उसको गाइड करेंगे कि नहीं नहीं यहाँ से ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, यहाँ रूम मैं देखा हूँ, यहाँ ले लो, तो तुरंत ही वो उसका हो जाएगा। तो वो द्वितीय अनुक्रमण है, वो तुरंत ही उसका सब सेटल हो जाएगा, उसको आप जितना कठिनाइयों का सामना करना नहीं पड़ेगा। तो वही कह रहा है कि प्राथमिक अनुक्रमण जो होता है वो जो है कोई चट्टान है, या कोई मान लीजिए कोई पहाड़ बना है या पर्वत है कोई। ठीक है, तो पर्वत का विकास जब होता है उसके बाद क्या हुआ, बारिश होती गई, तो देखेंगे तो एक चट्टानों पे एक फिसलता हुआ टाइप का, एक जो है चिपचिपा टाइप का, एक एक जो है क्या कह सकते हैं उसको, क्या हो गया ये, एक जो है जो चिपचिपा टाइप का जो है एक शैवाल होता है, या उसको आप कह सकते हैं काई कह सकते हैं, गांव में उसको काई कहते हैं, जो फिसलता है काफी देर तक। ठीक है, तो एल्गी होता है, तो काई या एल्गी होता है वो। ठीक है, तो वो फिसलता रहता है, बहुत तेज फिसलता है चट्टानों से, तो सबसे पहले उसका विकास होता है। ठीक है, वो लाइकेन भी हो सकता है, एक तरह का लाइकेन हो सकता है, काई हो सकती है, शैवाल हो सकता है छोटा। ठीक है, जो चट्टानों पे सबसे पहले उसकी उत्पत्ति होती है। फिर धीरे धीरे देखेंगे तो उस पर अन्य जीव, जो छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं, जो चिड़िया मान लीजिए कोई खा के कोई कोई फल खाई या फिर जाके उसको वहाँ पे उसका अपना वेस्ट जो है निकाल दिया, तो वहाँ पे पौधे जैसे पीपल के पेड़, बरगद के पेड़ जो है उसमें से निकलना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से देखिए सबसे पहले काई आई, फिर अन्य घास जामेंगी, फिर धीरे धीरे उसका विकास होगा। तो वही प्राथमिक जो अनुक्रमण होता है, तो जब सबसे नवीन जो चीजें बनी होती हैं उसमें विकास सबसे पहले जो होता है वो काफी कठिन समय, कठिन दौर से गुजरता है वो। तो वही कह रहा है। ठीक है, पहले जो है वहाँ पे कुछ भी नहीं था, और वहाँ पे जो पहली प्रजाति का उत्पत्ति हो रही है तो उसको प्राथमिक अनुक्रमण कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने बताया था कि एक ताज़ा पानी का तालाब है, वहाँ पे जब देखेंगे 10 दिन बाद, अगर देखते हैं जब पानी उसमें भरने के बाद 10 दिन बाद अगर जाते हैं तो पानी पूरा ग्रीन हो जाता है, और उसमें किनारे किनारे देखेंगे तो एल्गी या शैवाल जो है उसमें तैरता रहता है, महीन महीन। ठीक है, तो वो क्या होता है,
तो वो प्राथमिक अनुक्रमण है, ठीक है, जो सवाल है प्राथमिक अनुक्रमण है। फिर उसके बाद जो अब जो नई जातियों का विकास होगा उसमें, तो वो द्वितीयक अनुक्रमण में आ जाएगा, ठीक है, तो द्वितीयक अनुक्रमण में आएगा, ठीक। जैसे द्वीप समूह है, तो द्वीप समूह जैसे बना, फिर उसके उसमें जो पेड़ पौधों का विकास होगा, तो सबसे पहले जो पेड़ पौधा आएगा वो जो है प्राथमिक अनुक्रमण में आता है वो, ठीक है। और यह द्वितीयक से अधिक समय लगता है। तो द्वितीयक से अधिक समय लगता है, जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया कि आप तैयारी करने जाते हैं, तो आपको कोचिंग ढूंढने में, हर चीज़ ढूंढने में, रूम किराया, रूम ढूंढने में, फिर खाना पीना कहाँ खाएं, ये सब ढूंढने में समय लगता है आपको। मगर उसके बाद अगर आपके घर से कोई जाता है तो आप तुरंत उसको डायरेक्शन बता देते हैं, उसको गाइड कर देते हैं, और एक दिन में उसका काम हो जाता है, ठीक है। इसीलिए उसको कम समय लगता है, द्वितीयक से अधिक समय लगता है प्राथमिक में, और प्राथमिक से कम समय लगता है द्वितीयक अनुक्रमण में, ठीक है। तो ये है, तो प्राथमिक अनुक्रमण समझ में आया होगा कि खाली क्षेत्रों में जब पहली प्रजाति का जो उत्पत्ति होती है, ठीक है, तो उसको हम प्राथमिक उत्क्रमण कहते हैं। अगला है पायनियर कम्युनिटी क्या होती है, या उसको अग्रगामी समुदाय कहते हैं, ठीक है। तो जो खाली स्थान में सबसे पहले उत्पन्न होती है, इसकी वृद्धि दर अधिक होती है, ठीक है, लेकिन जीवन काल बहुत कम होता है, ठीक है। तो अगर आप खाली, जैसे कोई भी खेत जुता हुआ, जैसे एग्जाम्पल बताए थे आपको, तो पहली जो घास उत्पन्न होती है वो बहुत तेज विकास होता है उसका। क्यों विकास होता है? क्योंकि संसाधन उसी के लिए बस रहता ही है, वही संसाधन का पूर्णतः यूज करती है। सनलाइट पूरी तरीके से पड़ता है उस पर, मिट्टी में उर्वरकता तगड़ी होती है, तो वो खा पी के जल्दी से उसका विकास हो जाता है। मगर जब दूसरी प्रजाति वहाँ पे जब डेवलप होने लगती है, तो वो रिसोर्स को छीनने लगती है, और उसका जो है विनाश जल्दी जल्दी होने लगता है। जो छोटी जो पेड़ पौधे उत्पत्ति जिसकी हुई थी सबसे पहले, वो खत्म होने लगते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है इसमें कि जो जो है खाली स्थान जो है वे सबसे पहले उत्पन्न होती है, इसकी वृद्धि दर जो है अधिक होती है, मगर लेकिन जीवन काल छोटा होता है। जीवन काल छोटा क्यों होता है? क्योंकि जब अन्य प्रतिस्पर्धी जो जब उस प्रतिस्पर्धा करने वाले जब उसके आम पेड़ पौधे आ जाते हैं, तो उसका खुराक कम हो जाता है, धीरे धीरे उसका विनाश जो है हो जाता है, ठीक है। तथा इसका जो है स्थान दूसरी प्रजाति ले लेती है, लेकिन उनका जीवन काल बहुत छोटा होता है या बहुत कम होता है, और उनका स्थान जो है दूसरी प्रजाति ले लेती है, ठीक है। तो ये पूरा बात है। तो उसको पायनियर प्रजाति कहते हैं। पायनियर क्या है? यहाँ पे फिर से देखिए, पायनियर प्रजाति पूछा था यूपीएससी में एक बार। तो पायनियर कम्युनिटी वो होती है जो खाली स्थान पे सबसे पहले उत्पन्न होती है। तो उसका विकास भी बहुत तेज होता है, मगर उसका जीवन काल बहुत छोटा होता है, क्योंकि उसका स्थान जल्दी कोई दूसरा समुदाय या दूसरी कम्युनिटी उसका जो है स्थान ले लेती है, ठीक है। ये बात है, उसी को पायनियर प्रजाति कहते हैं, जो सबसे पहले उत्पत्ति जिसकी होती है उसको। अगला है चरमोत्कर्ष समुदाय या क्लाइमेक्स कम्युनिटी कौन होती है? तो जो अनुक्रमण होता है उसमें सबसे पहले पायनियर कम्युनिटी आती है, जो सबसे पहले उत्पन्न होती है। और क्लाइमेक्स या चरमोत्कर्ष समुदाय कौन होता है? तो अनुक्रमण के अंतिम चरण में जिस समुदाय की रचना होती है वह चरमोत्कर्ष प्रजाति कहलाती है। यह जो है सर्वाधिक अस्थायी, परिपक्व और दीर्घकालिक होती है। तो चरमोत्कर्ष या क्लाइमेक्स कम्युनिटी कौन होती है? जो सबको हरा के सारे जीवों को हटा के सब कुछ करके इसकी जो है उत्पत्ति जब होती है, सब लास्ट में स्टेब्लिश जब ये हो जाती है। जैसे आप कोई सदाबहार वन देखते हैं, उसमें जो जो भी पेड़ पौधे जो बड़े बड़े देखते हैं वो लोग, वो चरमोत्कर्ष प्रजाति होती है या समुदाय होता है। उसको हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं। जो सक्सेशन में सबसे लास्ट में आता है उसको आता है, ठीक है, जो सबसे लास्ट में आता है, ठीक, जो सबसे लास्ट में आएगा उसको हम कहेंगे क्लाइमेक्स। वो जो है काफी दिन तक सर्वाइव करता है, उसका जीवन काल बहुत बड़ा होता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। जैसे धान की रोपाई अगर अभी चल रही है, ठीक है, धान रोप दी हमने, तो उसके साथ अन्य छोटे छोटे जो पेड़ पौधे भी उत्पन्न होते हैं, ठीक है, धान के खेत में। तो उनको या तो कीटनाशक द्वारा या फिर उसको उखाड़ के जो किसान होता है फेंक देता है। लास्ट में एक ही चीज बनता है, धान का जो पेड़ होता है वही बचता है, और वही उसी को हम क्लाइमेक्स या चरमोत्कर्ष समुदाय उसी को कहते हैं, क्योंकि सबसे लास्ट तक वही रहता है और उसके लास्ट में उसी की कटाई होती है। तो उसको हम एग्जाम्पल के तौर पे उसको धान के खेत को हम समझ सकते हैं। धान के खेत में अन्य घासों को उखाड़ के फेंक दिया जाता है और धान को सबसे लास्ट में काटा जाता है। तो चरमोत्कर्ष या क्लाइमेक्स कम्युनिटी धान का खेत में धान ही होगी, ठीक है। धान का जब खेत में जब धान रोपते हैं हम लोग, सिर्फ धान ही नहीं रहता है, और अन्य तरह के जो है घास फूस रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं, उनको भी हम उखाड़ के फेंक देते हैं, ठीक है। और लास्ट में एक ही प्रजाति बचती है, धान। उसी को हम कह सकते हैं कि वो चरमोत्कर्ष समुदाय है या क्लाइमेक्स कम्युनिटी है, ठीक है। अगला इसमें द्वितीयक अनुक्रमण
तो वर्तमान द्वितीयक अनुक्रमण क्या है? तो वर्तमान जो प्राकृतिक वनस्पति की समाप्ति के पश्चात अस्तित्व में आती है। तो वर्तमान में तो जो अभी अभी जो है, जो जब देखे थे हम लोग, पायनियर जो कम्युनिटी होती है, जब वो समाप्त होती है तो उसके बाद जब आता है ये, तो उसको कहता है कि वर्तमान प्राकृतिक वनस्पति की समाप्ति के पश्चात अस्तित्व में आती है। अर्थात ऐसे समुदाय जो पहले अपने क्लाइमेक्स कम्युनिटी में थे, किसी कारणवश जो है, जैसे वनाग्नि हो गई, उनका जो है समापन हो गया तथा नई समुदाय का पुनः विकास प्रारंभ हुआ, उसे द्वितीयक अनुक्रमण कहते हैं। यह जो प्राथमिक की अपेक्षा तीव्र होती है। जैसे मान लीजिए कि अभी जब ऑस्ट्रेलिया के वनों में आग लगी थी, अभी सुना होगा आपने, ठीक है, अमेजन के जंगलों में भी आग लग गई थी, तो पहला अनुक्रमण था जो वन पहले से तो मस्त थे, उसमें क्लाइमेक्स प्रजाति भी उसकी आ गई थी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी भी उसकी आ गई थी, मगर धीरे धीरे क्या हुआ, जब आग लग गई उसमें तो पूरा जो है सब जल के खाक हो गया। तो आज अब जाके वहां देखेंगे तो जला हुआ वन है, वहां से फिर से नई वनस्पतियां उगी होंगी। वही जो नई वनस्पतियां उगी हैं उसी को हम द्वितीयक अनुक्रमण कहते हैं। ठीक है, तो जो प्राथमिक अनुक्रमण था वहां पे बहुत समय लगा वनों को उत्पन्न होने में, वनों को बढ़ने में, वनों को बनने में। ठीक है, मगर जब द्वितीयक अनुक्रमण में क्या हुआ, आग लगी, पूरा सब जल गया, फिर दोबारा से बहुत तेज विकास होगा पेड़ पौधों का। आप समझ ही नहीं पाएंगे 2-3 वर्ष बाद में कि यहाँ पे आग भी लगी थी, इतना घने जंगल उत्पन्न हो जाएंगे कुछ ही समय में। ठीक है, तो वही है द्वितीयक अनुक्रमण। ठीक है, समुदायों का जहाँ पुनः विकास होता है, कैसे, किसी कारणवश जो है, जैसे वनाग्नि आ गई, वनों में आग लग गई, पूरा चीज समाप्त हो गया, ठीक है, उनका समापन हो गया तथा नई समुदाय का पुनः जो विकास होता है उसको द्वितीयक अनुक्रमण कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में आग या अमेजन वन में जब आग लगी थी तो उसने प्रथम अनुक्रमण जो हुआ था उसको जला दिया। ठीक है, कुछ दिन बाद जब वहां नए पेड़ पौधे आएंगे तो वो द्वितीयक अनुक्रमण उसको कहेंगे हम लोग। ठीक है, याद रखेंगे उसको। ठीक है, तो अनुक्रमण की प्रक्रिया जो है, इसको किसने बताया था, सक्सेशन की प्रक्रिया को किसने बताया था? तो 1916 में क्लेमेंट्स क्लेमेंट्स था, उसी ने उनको बताया था, अनुक्रमण की व्याख्या की थी और या उसको परिभाषा दिया था। तो अनुक्रमण की प्रक्रिया जो है वर्ष 1916 में क्लीमेंट्स ने इसको बताया था। ठीक है, तो क्या क्या प्रक्रिया है क्लीमेंट्स द्वारा, कौन कौन सी प्रक्रिया सबसे पहले चलती है, कौन सी प्रक्रिया है? तो पहले सबसे पहले होता है न्यूडेशन। न्यूडेशन या वनस्पति रहित जो क्षेत्र होता है, जैसे मैंने बताया था आपको डेल्टा का, जैसे नदियां विकास करती हैं तो सबसे पहले डेल्टा होता है। ठीक है, फिर धीरे 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 इसमें पेड़ पौधे बनते हैं। तो न्यूडेशन में क्या होता है, वनस्पति रहित नग्न क्षेत्र, जैसे डेल्टा पे कोई भी, या फिर जो जुता हुआ खेत है, बराबर किया हुआ खेत है, उसमें कुछ भी नहीं है अभी, तो उसको न्यूडेशन कहते हैं या वनस्पति रहित क्षेत्र कहते हैं। अगला है प्रवासन या माइग्रेशन। तो यहाँ बाहर से अनेक नई जातियों का आगमन होता है। तो जब माइग्रेशन होता है वहाँ क्या होता है कि अनेक नई जातियों का जो है आगमन होता है। कहाँ पे आगमन होगा? तो इस डेल्टा पे आगमन होगा। ठीक है, कुछ यहाँ से प्रजातियां जमेंगी, कुछ बाहर से भी यहाँ पे आएंगी, तो वही माइग्रेशन होता है। अवस्थापन या आस्थापन क्या होता है? एसिस क्या होता है? तो निकट क्षेत्र में प्रकीर्णन द्वारा, पशु पक्षी द्वारा फलों या बीजों की अनेक प्रजातियों का नवीन स्थान पर अंकुरण होता है इसमें। तो अस्थापन में क्या होता है? तो कोई स्थान है जहाँ खाली स्थान पड़ा हुआ है, ठीक है, तो क्या होता है कि जो पेड़ पौधों पे रहने वाले पेड़ पक्षी वगैरह हैं, पक्षी हैं, अन्य जीव जंतु हैं, वो क्या करते हैं, फलों को खाएंगे, चीज़ों को खाएंगे और खा के उसको पचा लेते हैं। पचाने के बाद दूसरी जगह उड़ के जाते हैं, तो वहाँ पे लैटिंग वगैरह करते हैं या वेस्ट अपना निकालते हैं। तो उसमें क्या होता है, नए नए बीजों का जो है फैलाव होता है। ठीक है, तो फैलता है बीज और वहाँ पे नए पेड़ की उत्पत्ति होती है, उसी को हम अवस्थापन कहते हैं। तो निकट निकट क्षेत्र में प्रकीर्णन द्वारा, मतलब पशु पक्षियों द्वारा फलों या बीजों की अनेक प्रजातियों का नवीन स्थान पर अंकुरण जो करवाया जाता है, उसी को हम अवस्थापन कहते हैं, आस्थापन कहते हैं या एसिस कहते हैं उसको। ठीक है, अगला है कंपटीशन या स्पर्धा। तो ये क्या होता है भाई? तो विकसित पौधे या जीव के बीच संसाधन व स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा जो तेज प्रजाति होती है, उसका प्रभाव उस क्षेत्र में दिखने लगता है। जो प्रतिस्पर्धा होती है, जो तेज प्रजाति होती है, वो क्या होती है, उसका जो है डोमिनेंस हो जाता है उस क्षेत्र में। ठीक है, तो कभी भी जैसे आप जो है, अगर आप खेती करते होंगे, थोड़ा सा जानते होंगे, घरों के आसपास जो है आप जो है सब्जी का बीज लगाते होंगे, तो आप सब्जी का जैसे नेनुआ का तरोई वरोई का अगर बीज आप लगाए हैं और वहीं पे घास फूस भी अगर ज़्यादा है, बहुत घास भी जमती है, उसी के बीच में आपने इसको भी लगा दिया है, तो ये जामने को बहुत तेज जाम जाएगी। मतलब कि इसमें जो अंकुरण बहुत तेज होगा, जो अब नेनुआ और जो तरोई का बीज लगाया है। और अगर आप घास की साफ सफाई नहीं करते हैं तो क्या होता है,
कि घास जो है ज़्यादा तेजी से बढ़ जाएगी और आपका जो नेनुआ और तरोई लगाए वो नीचे दबा का दबा रह जाएगा और इतना बड़ा होगा, पत्तियां पीली होने लगेगी और उसका खत्म, उसका समापन हो जाएगा। तो वही है कंपटीशन, वहाँ पे कंपटीशन में वो जीत नहीं पाता है, घास फूस जो है ज़्यादा कंपटीशन में तेज होती हैं। तो वही है कि विकसित पौधे या जीव के बीच जो है संसाधन व स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा होती है, और जो तेज जाति होती है, जैसे हमारे उदाहरण में तेज जाति जो है घास फूस अगल बगल वाली काफ़ी फैल जाती है, तो क्या करती है वो जो उसका काफ़ी डेवलपमेंट हो जाता है और जो हमने नेनुआ और तरोई लगाया था उसका समापन हो जाता है। तो वही होता है आपका प्रतिस्पर्धा। ठीक है, तो प्रतिस्पर्धा में जो जीतता है वही आगे जाता है। रिएक्शन या प्रक्रिया क्या होती है? तो इसमें जैविक और अजैविक के बीच जो है प्रक्रिया शुरू होती है, और पर्यावरण में होने वाले विस्तार या पर्यावरण में होने वाले निरंतर परिवर्तन इसी का प्रतिफल है। इस चरण में मनुष्य का भी प्रभाव पड़ता है। तो जो रिएक्शन होता है उसमें जैविक और अजैविक के बीच में प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है कोई जीव जंतु का, और उसका विकास होता है। इसमें मानव हस्तक्षेप भी शामिल है। जैसे प्रदूषण है, आपने कोई बीज का कहीं रोपण किया है, वहाँ प्रदूषण है तो उसका विकास नहीं होगा, क्योंकि वहाँ प्रदूषित जल है, प्रदूषित मिट्टी है, तो वहाँ पे विकास होगा नहीं, पेड़ पौधा सूख जाएगा। ठीक है, तो मानव हस्तक्षेप में क्या क्या कर सकता है मानव? तो यह प्रदूषण और फैला सकता है, और उस प्रदूषण को या तो समाप्त कर सकता है। तो मानव हस्तक्षेप भी इसमें आ जाता है। तो ये है आपका रिएक्शन। उसके बाद आता है स्टेबिलिटी, स्थिरीकरण आता है। प्रजातियां जो संतुलित अवस्था या संतुलित आवास की संतुलित दशा में के संदर्भ को दिखाती है। तो स्टेबिलिटी कब होती है? तो जैसे सवाना वन है, तो सवाना वन है, अमेजन का वन है, तो वर्तमान में जो अमेजन का वन आपको दिखता है उसमें जो बड़े बड़े जो डोमिनेटेड जो ट्री हैं, पेड़ पौधे हैं, वो स्टेबलाइज हो गए हैं। ठीक है, उन अगर कुछ भी होता तो उनका पतन जल्दी नहीं होगा। भले से नीचे छोटी छोटी जो झाड़ियां हैं, छोटे छोटे जो पेड़ पौधे हैं, उनका पतन हो जाए, और जो डोमिनेंट जो स्टेब्लिश हो गए हैं वो हजारों साल तक उसी तरह से बने रहेंगे, जब तक कि कोई बहुत बड़ी त्रासदी ना आ जाए कि पूरा सब कुछ नष्ट हो जाए। नहीं तो वो हमेशा बने ही रहेंगे। जैसे आप देखे होंगे आपके गांव वगैरह में एक आध पेड़ ऐसे होंगे जो 200-300 साल पुराने होंगे। ठीक है, तो वो क्या है? तो वो स्टेबलाइज हैं। ठीक है, उनका जो है आसपास के क्षेत्र का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो प्रजाति जो है वो काफी संतुलित अवस्था में है वो, और वो क्या है, उसका आवास भी उसको मिल गया। ठीक है, उसको आवास भी मिल गया है, और उसको जो चाहिए वो सब कुछ मिल गया उसको। ठीक है, 200-300 साल जो पेड़ जिंदा रहते हैं वो स्टेबिलिटी का ही, स्टेबलाइजेशन का ही देन है। ठीक है, वो स्टेब्लिश हो गए हैं वहाँ पे। ठीक, तो ये जो अनुक्रमण था, तो अनुक्रमण कैसे होता है? तो सबसे पहले नग्न चट्टान होती है, फिर लाइकेन या मॉस, उसमें जो हमने काय बताया था कि जो फिसलता है पर्वत पहाड़ पे, वो लाइकेन होता है या मॉस होता है। फिर उसके स्थान पे पौधा जन्म लेता है, फिर साकी पौधा मतलब पत्तियों वाला पौधा आएगा, फिर घास झाड़ियां और पेड़ आ जाएंगे इस पे। ठीक है, तो एक जो है स्थान पे किस तरीके से लाइकेन मॉस आते हैं, फिर पौधा, फिर साकी पौधा, फिर घास झाड़ियां उड़ियां आती हैं। ये जो है सक्सेशन के उदाहरण है, मतलब कि इकोलॉजिकल सक्सेशन के ही उदाहरण है। ठीक है, अगला है इसमें जैविक अन्योन क्रिया क्या होती है? तो हमने समझा था कि इन्वायरमेंटल या इकोलॉजिकल पारिस्थितिकी अनुक्रमण क्या होता है। किसी भी क्षेत्र में जो नवीन क्षेत्र है, नया नया क्षेत्र बना है, नया नया डेल्टा बना है, नई नई भूमि बनी है, उस भूमि में पेड़ पौधों जीव जंतुओं का किस तरीके से विकास होता है। ठीक है, पहले क्या आता है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आके पूरा स्टेब्लिश हो जाता है, उसी विकास को हम अनुक्रमण कहते हैं। ठीक है, अब जो है ना अगला टॉपिक है जैविक अन्योन क्रिया या बायोटिक इंटरेक्शन क्या होते हैं। ठीक है, तो बायोटिक इंटरेक्शन में इसमें एग्जाम्पल बार बार पूछता है, उदाहरण के तौर पे नीचे हमने लिखा है, इसको हम लोग देखेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। तो किसी परितंत्र का जैविक समुदाय अन्योन क्रिया का जटिल नेटवर्क है। वह अन्योन क्रिया जो एक ही प्रजातियों के विभिन्न समुदायों के बीच होता है, उसको अंतः जातीय अन्योन क्रिया कहलाती है। तो अन्योन क्रिया का मतलब क्या है कि जो सजीवता होती है, परजीविता होती है, ये सब जो है अन्योन्य क्रिया ही है। तो जैविक अन्योन्य क्रिया यही है कि एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ना, एक दूसरे को खींचना। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर रह के जीवन व्यतीत करना, एक दूसरे को दूसरा जो है पहले को नुकसान पहुंचा के अपना जीवन जी रहा है उसका, ये सब जो है जैविक अन्योन्य क्रिया है। ठीक है, तो इसमें हम आगे उदाहरण पढ़ेंगे। जैविक अन्योन्य क्रिया में एक बात होती है कि जब एक ही प्रजाति के भिन्न भिन्न सदस्य, जब एक ही प्रजाति के भिन्न भिन्न सदस्य जो है अन्योन्य क्रिया आपस में ही करते हैं। ठीक है, एक ही प्रजाति के हैं और आपस में ही अन्योन्य क्रिया कर रहे हैं, तो अंतः जातीय अन्योन्य क्रिया कहलाती है वो। ठीक है,
दूसरी बात अंतर जाति क्या होती है, तो जो अलग अलग समुदाय के जीव एक ही साथ मिल के और कोई डेवलपमेंट करते हैं या क्रिया करते हैं, तो उसको हम अंतर जातीय अन्योन्य क्रिया कहते हैं। तो दो चीजें, अंतः जातीय है और ये अंतर जातीय है, ठीक है। तो अंतर जाति में भी जो है अलग अलग समुदाय के जो जीव होते हैं वो आपस में मिलके कुछ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एक ही प्रजाति के, एक ही प्रजातियों के जो सदस्य होते हैं आपस में मिलके कोई चीज करते हैं, उसको अंतः जाति कहते हैं। और अंतर जाति में दो अलग अलग जातियों के या समुदायों के लोग मिलके कुछ करते हैं, तो उसको हम अंतर जाति कहते हैं। तो अन्योन्य क्रिया के जो उदाहरण है यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो अन्योन्य क्रिया के प्रकार हैं, प्रथम प्रजाति है, द्वितीय प्रजाति है, और अन्योन्य क्रिया के क्या प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है। तो अन्योन्य क्रिया जो है, दो जीवों के मिलके एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं दोनों एक दूसरे से, उसी को अन्योन्य क्रिया कहते हैं। उसी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि दोनों जो प्रथम प्रजाति है और द्वितीय प्रजाति है क्या क्या एक दूसरे पर असर डालती हैं, उसी को पढ़ना है। तो सबसे पहला आता है असहभोजिता या एमेनेंशियलिज्म कहते हैं इसको, ठीक है। एमिनेंशियलिज्म या असहयोजिता कहते हैं, असहभोजिता कहते हैं इसको, ठीक है। जैसे प्रथम जाति जो है निगेटिव रूप से इफेक्ट होती है, तो पहली जाति होती है उसको नुकसान होता है, जो दूसरी जाति होती है, दूसरी प्रजाति जो दूसरा जीव होता है उसको कुछ नहीं होता है, ठीक है, वो न्यूट्रल पड़ा रहता है। तो एक प्रजाति को नुकसान होता है तथा दूसरी जो है अप्रभावी होती है। जैसे पेनिसिलियम एक जो है, पेनिसिलियम जो है एक तरह का क्या है, पेनिसिलियम एक जीव है जो कि दो लोग एक ही साथ मिलकर इसमें रहते हैं। तो ये जो है ये सब असहभोजिता का जो चीज बनाते हैं इसमें, तो पेनिसिलियम इसमें होता है, ठीक है। तो पेनिसिलियम में एक चीज जो है निगेटिव इफेक्ट होता है और दूसरा जो कवक होता है वो जो है उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। दूसरा है परभक्षण या प्रिडेशन। तो प्रिडेशन में क्या होता है, तो एक जो है पॉजिटिव रूप से उसको फायदा होता है, एक को नुकसान होता है। तो प्रिडेशन मतलब एग्जाम्पल के तौर पर अगर शेर को देखें तो शेर जो है शेर और हिरण के बीच में जो होता है उसको हम कह सकते हैं प्रिडेशन या परभक्षण। तो उसमें शेर क्या करता है, जो हिरण होता है उसको पकड़ के मार के खा जाता है, तो हिरण का तो पूरा नुकसान हो गया, फायदा किसको हुआ, तो उसका पेट किसका भर गया, तो शेर का भर गया। तो उसी को परभक्षण या प्रीडेशन कहते हैं इसको। तो शेर और हिरण एक को लाभ हो रहा है, दूसरे को हानि हो जा रही है। अगला है परजीविता या पैरासिटिज्म, ठीक है। पैरासिटिज्म जो होता है क्या होता है, एक को पॉजिटिव तरीके से इफेक्ट होता है और दूसरा जो है निगेटिव तरह से प्रभावित होता है। तो जो परजीविता होती है इसमें क्या होता है, और जो परभक्षण होता है इसमें क्या फर्क है। तो परभक्षण में जो है दो अलग अलग जीव है, ठीक है, दो अलग अलग जीव हैं अंतःक्रिया करते हैं, तो वो आता है, ठीक है। और इसमें जो है परजीविता में क्या है कि दो अलग अलग जीव इसमें भी है, मगर क्या है कि एक जो है दूसरे के ऊपर रहता है, दूसरे के अंदर रह सकता है, ठीक है। जैसे हमारे अंदर जो है, हम लोग के अंदर जो गुड बैक्टीरिया है, बैड बैक्टीरिया भी हैं, तो हमारे अंदर रह के बैड बैक्टीरिया हमको नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। कुछ गुड बैक्टीरिया जो हमको फायदा पहुंचाते हैं, और जो नुकसान पहुंचाते हैं तो उनको तो फायदा हो रहा है कि वो तो अपना डेवलपमेंट कर अपना ग्रोथ कर रहे हैं पेट हमारे अंदर बैड बैक्टीरिया, मगर हमको नुकसान हो रहा है कि हम बीमार पड़ जा रहे हैं, ठीक है। तो परजीवी वही होते हैं कि या तो फिर उसके ऊपर रहेंगे या उसके अंदर रहेंगे, कहीं पे वो रहेंगे, उसी जीव पे रहते हैं जिसको नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे सर में जू पड़ जाता है तो वो क्या करता है, वो खून चूसता रहता है। जो महिलाएं होती हैं जिनके सर में जू पड़ जाता है तो जू क्या करता है, उनका खून चूसता रहता है, उससे जो जू होता है उसको फायदा होता है, ठीक है। मगर जिसका खून चूसता रहता है उसको नुकसान होता है, ठीक है। तो वो परजीविता का ही उदाहरण है, ठीक है। तो परजीविता में एक को फायदा होता है, जैसे जू है, मतलब उसको फायदा होता है। और जो टिक होता है या किलनी जिसको कहते हैं, किलनी कुत्ते पे गाय पे भैंसों पे चिपकी रहती है, 6 टांग की 8 टांग की होती है, 8 पैरों वाली जो किलनी होती है वो चिपकी रहती है, टिक जिसको कहते हैं, टिक, ठीक है। वो चिपकी रहती है तो वो खून चूसती है पशुओं का, ठीक है। तो पशुओं को नुकसान कर रही है मगर उसको कुछ नहीं हो रहा है, उसको फायदा हो रहा है, ठीक। तो एक को फायदा हो रहा है और दूसरे को नुकसान हो रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, परजीविता कहते हैं। तो एक को लाभ होता है तथा दूसरे को हानि होती है। तो इसमें जो होता है प्रथम जीव दूसरे जीव में या तो उस पर रहता है, ठीक है। जैसे अमर बेल है, देखेंगे कुछ पेड़ होते हैं तो पेड़ के ऊपर एक पेड़ जम जाता है, या अमर बेल का जो होता है लता होती है वो पेड़ों के ऊपर चढ़ के अपना डेवलपमेंट करती रहती है, अपना ग्रोथ करती रहती है। तो अमर बेल क्या है, दूसरे पेड़ से जो है न्यूट्रिशन लेती है और अपना विकास करती है, ठीक है। तो उसमें क्या है, दूसरा पेड़ जो है उसको हानि हो रही है और अमर बेल को फायदा हो रहा है, ठीक है। तो वही है परजीविता। स्पर्धा क्या होती है, तो स्पर्धा में दोनों को नुकसान होता है, ठीक है, दोनों को नुकसान होता है।
दोनों प्रजातियां जो है प्रभावित होती हैं। जैसे चूहे की कमी से क्या होता है, चूहे की अगर कमी है तो सर्प को भी नुकसान हो जाएगा, सर्प का पेट नहीं भरेगा, और साथ ही साथ बिल्ली का भी पेट नहीं भरेगा। तो ये है स्पर्धा। ठीक है, अगला है सबोजिता। ठीक है, कॉमनसलिज्म जो है सबोजिता में क्या होता है, सबोजिता में एक को पॉजिटिव रूप से प्रभावित होता है, दूसरा जो है उसको कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो एक को लाभ, दूसरे अप्रभावी रहता है। जैसे चूसक मछली जो है शार्क पर चिपकी रहती है, तो चूसक मछली शार्क पर चिपकी रहती है और क्या करती है कि छोटे छोटे जीव जंतु जो आते हैं उनको खाती रहती है, और उस पर उसका आश्रय बना हुआ है, घर टाइप का बनाई रहती है। छोटी मछली जो है उसमें चिपकी रहती है, मगर शार्क को नुकसान नहीं पहुंचाती है, अपने आप को फायदा पहुंचाती है कि जो है उसका रहने का स्थान मिल गया उसको। ठीक है, तो चूसक चूसक मछली जो है का शार्क पर चिपके रहना क्या होता है, सबोजिता कहलाता है। वो तो पॉजिटिव रूप से प्रभावित है, मगर जो शार्क है उसको कुछ नहीं होता है, उसको कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, तो सबोजिता है। अगला सजीविता है, जिसको म्यूचुअलिज्म कहते हैं। तो म्यूचुअलिज्म इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है। म्यूचुअलिज्म क्या है, तो दोनों जो है पॉजिटिव रूप से प्रभावित होते हैं, दोनों को फायदा होता है, उसको म्यूचुअलिज्म कहते हैं। तो म्यूचुअलिज्म में देखेंगे तो लाइकेन होता है, जो लाइकेन में शैवाल होता है और कवक होता है। ठीक है, तो शैवाल होता है वो भोजन बनाता है, और जो लाइकेन होता है उस शैवाल को रहने की जगह देता है। ठीक है, तो लाइकेन जो है, लाइकेन के बारे में बार बार एग्जाम में पूछता है। ये जो है वायु प्रदूषण को मापते हैं, जहाँ पे ज्यादा वायु प्रदूषण होगा वहाँ लाइकेन का डेवलपमेंट नहीं होगा। लाइकेन जो अगर रहेगा भी पहले से तो वो खराब हो जाएगा, वो बीमार पड़ जाएगा। ठीक है, लाइकेन मर जाएगा। ठीक, तो सजीवता आपने समझ लिया, दोनों पॉजिटिव रूप से प्रभावित होते हैं, दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, उसको म्यूचुअलिज्म या सजीविता कहते हैं। ठीक है, तो ये जो सजीवता का उदाहरण है, म्यूचुअलिज्म कहते हैं इसको। ठीक, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। अगर है तटस्थता या न्यूट्रलिज्म, ये दोनों न्यूट्रल रहते हैं, एक दूसरे को प्रभावित ही नहीं करते हैं, तो न्यूट्रल है, दोनों को कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, सब लोग अपना ऐसे अपना जीवन जी रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज हमने देखा। तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ तक देखेंगे। ठीक है, तो अंतः क्रिया हमने देखा, क्या कहते हैं इसको, अन्योन्य क्रिया देखा था, जो हमारे इकोसिस्टम में, हमारे पारिस्थितिकी में जो जीव जो है एक दूसरे के साथ किस तरह से क्रिया करते हैं, इन्हीं सबके अंदर सारे जीव जंतु हमारे आते हैं। ठीक है, जो हम 5-6 प्रकार का देखा, इसी के अंदर सब आते हैं। ठीक है, तो यहाँ उदाहरण के तौर पे भी हमने समझ लिया कि कौन क्या है। अब आगे इससे क्वेश्चन अगर पूछता है सजीवता, सबोजिता या परजीविता, तो आप आसानी से 1-2 बार देख के इसको आप आंसर लगा लेंगे। ये प्लस माइनस का मतलब ये है कि माइनस जो है निगेटिव रूप से एक जाति प्रसव मतलब कि उसको नुकसान हो रहा है, और पॉजिटिव का मतलब है कि एक जाति को फायदा हो रहा है, निगेटिव का मतलब है कि एक जाति को नुकसान हो रहा है, जीरो का मतलब है कि कुछ नहीं हो रहा है, एक जाति को कुछ नहीं हो रहा है, एक जाति को निगेटिव रूप से वो परेशान हो रही है। ठीक है, तो ये जो है असहजीविता है। ठीक, तो हमने इसको भी देखा। फिर ऊपर क्या देखा था हमने अगले पिछले वाले में, तो अनुक्रमण की प्रक्रिया हमने देखी थी। तो प्राथमिक अनुक्रमण और द्वितीयक अनुक्रमण देखा था हमने। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसमें, हम लोग जैसे पर्यावरण संरक्षण के लिए जो भी मुहिम चली थी, जैसे बार बार एग्जाम में पूछता है एजेंडा 21 हो गया। ठीक है, कितने गोल हैं हमारे एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल कितने हैं। ठीक है, कौन सा जो पर्यावरण के लिए जो जो समझौते हुए थे, उन सारे समझौतों को हम लोग देखेंगे एक जगह पे। तो एक वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जो एग्जाम में पूछा हुआ जो भी पर्यावरण से रिलेटेड जो भी संधियां हुई हैं, जैसे रियो 20 हो गया, रियो 21 हो गया, रियो सम्मेलन जो हुए थे उसको देख लेंगे, पृथ्वी सम्मेलन में क्या क्या आउटकम निकल के आए थे उसको देख लेंगे। ठीक है, और अब जो है अगले तीसरे वीडियो में, मतलब आज एक वीडियो तो ये तो अपलोड हो गया, दूसरा जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग ये सब देख लेंगे, रियो वगैरह को देख लेंगे, पृथ्वी सम्मेलन देख लेंगे। उसके बाद हम लोग जो है क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में।